बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे इस वीडियो में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। अच्छा, आपको इसके इंटरनेट से काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाते हैं तैयारी करने के, लेकिन कोई भी रिसोर्सेज ऐसा नहीं होता कि जिससे हमारी लेक्चर वाइज प्रिपरेशन हो जाए। तो मैंने द मर्सीफुल एकेडमी ने ये नोट्स तैयार किए हैं, लेक्चर वाइज नोट्स, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए होगी तो आप मुझसे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 19 से 45 तक है, और इसके अंदर आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों चारों चीज़ें आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 19, कॉग्निटिव व्यूज़ ऑफ लर्निंग 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स, इसके दो हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20 इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। नोट्स हैं पहले कि इम्पोर्टेंस क्या है मेमोरी की लर्निंग के ऊपर। तो ये नोट्स मैं आपको नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं नोट्स पढ़ाने बैठ गया तो आपके जो है ना काफ़ी वक्त इसमें लग जाएगा, और जो असल चीज़ है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ वो रह जाएंगे। ठीक है। इस नोट्स के सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें हर चीज़ को लेक्चर वाइज कवर किया गया है, समराइज़ किया गया है। वरना आप इंटरनेट से कोई रिसोर्सेज डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो लेक्चर नंबर 19 से एमसीक्यूज़ होगा, फिर 25 से, फिर 35 से, इस तरह से। तो उसमें बंदे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अभी हम लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू आर एबल टू, आपको किसी भी कोई भी एग्ज़ाम इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए आप वो दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, विच फैक्टर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस लर्निंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो मेमोरी का जो फैक्टर है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग द ह्यूमन माइंड इज़ कम्पेयर टू अ कंप्यूटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हम ह्यूमन माइंड को किससे कंपेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ। अच्छा जी, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू व्हाट यू ऑलरेडी नाउ। तो वो है हमारे पास इनकोडिंग। इनकोडिंग अरेंज करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को बाय लिंकिंग इट टू अ प्रायर नॉलेज। द एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल प्राइमरली एक्सप्लेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को। और ये इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी है ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि हाउ इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे इंफॉर्मेशन पास करती है, ये वाला हमें मॉडल बताता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरी मेमोरी इनिशियली रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से, और अटैचिंग मीनिंग टू इनकमिंग सेंसेशन इज कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग सेंसेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी बिल्ड अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम डिटेल्स टू द होल, इट इज़ नाउन एज बॉटम अप प्रोसेसिंग। क्या कहता है, कहलाती है बॉटम अप प्रोसेसिंग। फोकसिंग ऑन सिलेक्टेड स्टिमुलाई वाइल इग्नोरिंग अदर इज नाउ। ठीक है, आपने को सिलेक्टेड स्टिमुलाई सेलेक्ट कर लिए और इग्नोर कर रहे हैं आप दूसरों को, तो ये अटेंशन कहलाएगी। अटेंशन में क्या होता है, आप सर्टन इनपुट को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और ब्लॉक के लिए चूज़ कर लेते हैं और ब्लॉक कर देते हैं दूसरों को। ठीक है। कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि व्हाट वी पे अटेंशन टू, तो वो हमारे पास है व्हाट वी ऑलरेडी नाउ एंड व्हाट वी नीड टू नाउ। ये हमें फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है कि हमने इस पे अटेंशन पे करनी है। ये इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन या 2 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पहला, रोल ऑफ परसेप्शन क्या है लर्निंग के अंदर, और फिर हाउ डज अटेंशन हेल्प इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये लास्ट जो एमसीक्यूज हमने की है। ठीक है जी। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका बड़ा आसान सा एक सब्जेक्ट है, अगर इसको आप लेक्चर वाइज करके जाएंगे तो समझ आएगा। ठीक है। सकल अब देखें हमने इसमें एक मॉडल पढ़ा है, वो अटेंशन कौन सा था, तो बाकी इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ा हमने। और इसके अंदर ये 2-4 एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करवा दिए। अच्छा जी, पहले सेकंड नंबर पे है कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग 2। ठीक है। अब इसके ये कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग 1 और 2, इसके अंदर से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज तो पक्के आएंगे फाइनल टर्म के एग्जाम में। ठीक है जी। अब इसमें हमने रिलेशन पढ़ना है नॉलेज और लर्निंग का आपस में, और फिर जनरल स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है, डेक्लेटिव नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है, और फिर हमारे पास है कंडीशनल नॉलेज और एपिसोडिक मेमोरी। फिर हम इसमें पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, इसका ड्यूरेशन कितना है, 15 से 20 सेकंड तक। ये एमसीक्यूज में आएगा, वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। ये होल्ड करती है 5 to 9 आइटम्स एट अ टाइम। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये चीज़ें इस स्टोर हो सकती हैं। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो है वो इसकी स्ट्रिक्ट लिमिटेड नहीं है, और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी।
फिर रोल ऑफ टीचर्स क्या है, टीचर, क्योंकि हम टीचर्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिर वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। इसके भी 9 एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 9-10। अच्छा जी, इन कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर जो नॉलेज है वो एक्ट करता है स्कैफोल्ड फॉर फ्यूचर लर्निंग। किस लिए एक्ट करता है? स्कैफोल्ड फॉर फ्यूचर लर्निंग। अब आपके पास ये सारे ना एमसीक्यूज सिनेरियो बेस्ड भी आ सकते हैं और इस तरह से थ्योरी वाइज भी आ सकते हैं, जैसे मैं करवा रहा हूँ। अक्सर थ्योरी वाइज आते हैं तो मैं थ्योरी वाइज करवा रहा हूँ। सिनेरियो बनकर आएंगे तो आपके जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे अबाउट लेक्चर, तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर आपको ये फ़ाइल पसंद आ रही है तो मैं आपको दोबारा से रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। ये नंबर लिखा हुआ 0303 021 0841। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस सब्जेक्ट की फाइनल टर्म्स के लिए। अच्छा, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज रेफर्स टू नॉलेज यूज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जनरल नॉलेज इज यूजफुल इन वेरियस सिचुएशन एंड टास्क। अच्छा जी, डेक्लरेटिव नॉलेज जो है उसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका फाइनल टर्म के लिए। और जो प्रोसीजरल नॉलेज होता है वो क्या रिक्वायर्स करता है? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्शंस। कंडीशनल नॉलेज इज अबाउट नोइंग व्हेन एंड व्हाई टू यूज सर्टेन नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी का आ गया, 15 से 20 सेकंड आ गया टाइम, और इसके जो 5 से 9 आइटम्स को स्टोर कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। और जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में स्टोरेज जो करती है उसको कैसे रेफर करेंगे हम? कॉन्शियस रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्शियस रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लिसिट मेमोरी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ सी ऑप्शन है कि इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को विदाउट कॉन्शियस रिकॉल। अब इसके दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला है कि डिफरेंस आप बताएं डोमेन स्पेसिफिक में और जनरल नॉलेज में, और फिर यहाँ ड्यूरेशन एंड कैपेसिटी इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ये भी आपके एमसीक्यूज बनकर आ सकता है, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है जी, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी से करके जाना है। अब पहले हमने कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ा सिंपल, अब हम कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस की तरफ जा रहे हैं। लेसन नंबर 22 हमारा है, इसमें टीचिंग कंसेप्ट थ्रू डिस्कवरी हम पढ़ेंगे। जेरोम बर्नर की है ये, और लेट 1950s में की थी इसने। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे टीचिंग कंसेप्ट थ्रू एक्सपोजिशन, तो ये प्रपोज किए थे डेविड एसोबोल ने। ये आपके एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं। फिर हाउ चिल्ड्रन सोल्व प्रॉब्लम, कैसे चिल्ड्रंस जो हैं वो सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। और फिर स्ट्रेटजीज क्या होंगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर? पहला एल्गोरिथम है, दूसरी हेरिस्टिक है। ठीक है जी। फिर रिकमेंडेशन टीचर्स के लिए क्या है ये भी हम पढ़ेंगे इसमें सारा, और फिर ये एमसीक्यूज आ चुके हैं इसके। अच्छा जी, डिस्कवरी लर्निंग वाज प्रपोज बाय, डिस्कवरी लर्निंग किसने प्रपोज की थी? जेरोम बर्नर ने। इसने क्या एम्फसाइज किया था? एक्टिव लर्निंग वेयर स्टूडेंट डिस्कवर कंसेप्ट देमसेल्व्स। इन डिस्कवरी लर्निंग के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एक्टिवली सीक नॉलेज। आगे है एक्सपोजिटरी टीचिंग मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अब ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है कि कहाँ से मूव करती है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। और जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो मूव्स करती है जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हमने क्या पढ़ा? एक्सपोजिटरी, और फिर इंडक्टिव, और फिर है डिडक्टिव रीजनिंग। एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज गारंटीड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एल्गोरिथम जो होते हैं। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी इज अ टाइप ऑफ हेरिस्टिक। बैकवर्ड जो स्ट्रेटजी है वो किसकी टाइप है हमारे पास है? वो हेरिस्टिक की है। ये जनरल स्ट्रेटजी होती है, ये नॉट गारंटीड नहीं होती। ठीक है। आगे है एनालॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्ड यूजिंग सॉल्यूशंस ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स। Verbalization in problem solving means expressing the problem clearly in words. Expressing the problem clearly in words, ये verbalization का मतलब है। आगे 10वां एमसीक्यूज है कि टीचर शुड नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज टू चूज द राइट स्ट्रेटजी एट द राइट टाइम। ठीक है, कैसे हमने बच्चों को अपने हैंडल्स करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अगर इसके किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। बल्कि वीडियोस मेरी अक्सर सब्जेक्ट्स के बारे में आई भी हुई हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर ये वाले नोट्स चाहिए सब्जेक्ट के तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि ऐसे नोट्स कहीं भी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, वो एमसीक्यूज मिलेंगे या कुछ ऐसे मिलते हैं, बस क्या कहने उनके। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 23 हमारे पास आ गया है कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस 2 के बारे में। इसमें हम लर्निंग स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। पहले है एक्सपर्ट वर्सेस नो वॉइस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक्सपर्ट्स के अंदर हम डेक्लेरेटिव नॉलेज में पढ़ेंगे फैक्ट्स और फिगर्स को, और प्रोसीजरल नॉलेज में मेथड और स्टेप्स पढ़ते हैं हम, और कंडीशनल नॉलेज में हम हाउ थिंग्स ऑपरेट। ठीक है,
और नो वॉइसेस क्या है हमारे पास, लैक दिस नॉलेज स्टोर हाउसेज, फोकस ओनली ऑन डिटेल्स, मिसिंग द बिग पिक्चर को मिस किया जाता है नो वॉइसेस के अंदर। अच्छा जी, बिकमिंग एन एक्सपर्ट स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, लर्निंग स्ट्रेटजी लर्निंग टैक्टिक्स। लर्निंग स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या है, ओवरऑल प्लान फॉर लर्निंग, और जो टैक्टिक्स हैं वो क्या हैं, स्पेसिफिक टेक्निक टू अप्लाई स्ट्रेटजीज। आगे मोटिवेशन और एडिशनल नॉलेज दिया गया, फिर समराइजिंग मटेरियल है हमारे पास, हाईलाइटिंग और अंडर लाइनिंग कैसे कर सकते हैं, नोट टेकिंग है, और फिर इसके एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। कौन सा नॉलेज ऐसा है जो कि फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस करता है, वो हमारे पास डेक्लरेटिव नॉलेज है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपने स्टूडेंट्स इनको लाजमी से करना है। और कंडीशनल नॉलेज जो है वो किसको रेफ़र करता है, वो हमारे पास है नोइंग हाउ थिंग्स ऑपरेट। आगे एमसीक्यूज़ है कि एक्सपर्ट्स डिफर फ्रॉम नो वॉइसेस बिकॉज दे हैव ऑर्गेनाइज स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। लर्निंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो क्या होती हैं, ओवरऑल प्लान्स फॉर लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैक्टिक फॉर बिकमिंग एन एक्सपर्ट स्टूडेंट, तो वो है नोट टेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है गुड समरी शूट, गुड समरी जो होती है वो क्या होती है, अवॉइड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को अवॉइड किया जाता है, फोकस किया जाता है मेन पॉइंट के ऊपर, और अवॉइड किया जाता है अननेसेसरी रिपीटेशंस के ऊपर, इसको हम गुड समरी कहते हैं। अच्छा जी, हाईलाइटिंग शुड बी सिलेक्टिव और फोकस्ड होनी चाहिए, और नोट टेकिंग हेल्प्स लर्निंग बिकॉज इट कीप्स स्टूडेंट फोकस्ड। विच मोटिवेशन स्ट्रेटजी इज एम्फसाइज्ड फॉर एक्सपर्ट लर्निंग, तो वो है सीकिंग एडिशनल नॉलेज एंड अप्लाइंग टेक्निक्स। ये आगे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 टाइप्स हैं हमारे जो नॉलेज की, डेक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है और कंडीशनल है। और फिर हम कैसे हेल्प करते हैं एक्सपर्ट लर्निंग के अंदर, समराइज़ कर सकते हैं, फिर नोट टेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 24। ये वीडियोस मेरी तकरीबन 11 मिनट की हो चुकी है, इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर है जो मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाऊँगा। तो इसमें हमें पहले ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को सिखाया गया है कि लर्निंग जो है वो नेवर वेस्टेड, इट कैन बी अप्लाइड इन न्यू सिचुएशंस। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, और एग्जांपल्स हैं मैथ कंसेप्ट यूज्ड इन फिजिक्स, और राइडिंग अ बाईसाइकिल हेल्प्स इन राइडिंग अ मोटर बाइक, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग पर्शियन हेल्प्स लर्निंग उर्दू, ठीक है, पर्शियन को अगर आप सीख लेते हैं तो उर्दू आपको आसानी से सीख सकते हैं। स्किल्स इन टीचिंग नर्सरी किड्स हेल्प इन पेरेंटिंग, पेरेंटिंग के अंदर भी आपको हेल्पफुल देते हैं। कोई भी स्किल है, वो बेशक टीचर्स की ट्रेनिंग क्या है या कोई भी स्किल है, वो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी काम आता ज़रूर है। अच्छा जी, ट्रांसफ़र कैन फैसिलिटेट ऑन हाइंडर्स, तो इसके ये लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या है हमारे पास, लो रोड ट्रांसफ़र है और हाई रोड ट्रांसफ़र है। अब लो रोड में क्या होता है, ऑटोमेटिक एफर्टलेस ट्रांसफ़र ऑफ वेल प्रैक्टिस स्किल हो जाता है, और हाई रोड में क्या होता है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है, आपका इसी तरह से पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास अवर लर्निंग क्या होती है, ये है डिफाइन, इसको किया गया, प्रैक्टिसिंग इन स्किल बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मास्टरी इज कॉल्ड अवर लर्निंग। बेनिफिट्स क्या है, फास्टर रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मीन्स का क्या मतलब है कि इन्फ्लुएंस करना ऑफ पास्ट लर्निंग और न्यू लर्निंग के ऊपर। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, लर्निंग पर्सन हेल्प्स इन लर्निंग इन उर्दू, या मोटर बाइक वाले, वो सारी एग्जाम्पल इसके अंदर हैं। ट्रांसफ़र कैन समटाइम्स फैसिलिटेट और हैंडल लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफ़र क्या कर सकता है, फैसिलिटेट भी कर सकता है और हैंडल भी कर सकता है लर्निंग को। आगे है जो फंक्शनल फिक्सडनेस है हमारे पास, वो क्या है, वो है इन एबिलिटी टू यूज़ ऑब्जेक्ट्स और नॉलेज इन अ न्यू वे। A response set refers to rigid, familiar, and response patterns. Low road transfer is automatic transfer of well practiced skills. High road transfer हमारे पास क्या है, कॉन्शियस एप्लीकेशन और abstract knowledge is called high road transfer। और अवर लर्निंग का मतलब क्या है, प्रैक्टिस स्किल बियॉन्ड मास्टरी, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज आपके सिनेरियो बेस आएंगे, यहाँ तो इस फाइल में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपके, कि अवर लर्निंग क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या है। अब आपको एक सिनेरियो बनकर आएगा कि एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा है स्किल को बियॉन्ड मास्टरी की तरफ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। एक कह दे असद नाम है, असद एक स्किल को सीख रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल को। अब वो चाहता है कि मैं उसको मास्टरी कर लूँ उसकी, तो उसका क्या मतलब होगा, वो कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहा है, वो आवर लर्निंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। मेन बेनिफिट्स क्या है, क्यूकर एंड मोर एफिशिएंट रिट्राइवल, ठीक है जी। आगे ये 3 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देखें मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेसन नंबर 25 हमारा स्टार्ट हो रहा है, कॉग्निटिव लर्निंग खत्म हो गई है, अब सोशल कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लर्निंग 1 है।
अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में मेरे कोई इशू आया है यानी पढ़ाने में, समझाने में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको ये नोट्स पसंद हैं, आपके जहन में आ रहा है कि यार इस तरह से लेक्चर वाइज नोट्स ही होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, जैसे हमारे जो होते हैं ना हैंड आउट्स, उसके अंदर लेक्चर वाइज तो बने होते हैं, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता होता कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन इसमें मैंने एवरीथिंग इंपॉर्टेंट कवर करवा दिया है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कवर करवा दूँ। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे, ये नंबर व्हाट्सएप का आपको शो हो रहा होगा 0303 021 0841, इस पर व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।